बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर हम मॉक एग्ज़ाम दें और 3-3 घंटे का पेपर सॉल्व करें। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब एक बंदा सीएसएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहा है, अभी बिल्कुल वो इनिशियल स्टेज में, उसे सब्जेक्ट्स का भी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसका मॉक एग्ज़ाम क्या होगा। उसे तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ जाना है, अपनी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को बनाना है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ से स्टार्ट लेना है, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, प्लीज़ मेरी बात को गौर से समझिएगा कि अगर आपको सीएसएस पीसीएस का आपने इरादा और अज़म किया है और अब आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपने रीडिंग और राइटिंग को स्टार्ट करना है और उसको सीख के स्टार्ट करना है। मतलब उसकी टेक्निक्स, उसके एक्सप्रेशंस को सीखना है और स्टार्ट करना है। अब आप मॉक एग्जाम पे ना जाएं, आप पेपर सॉल्व ना करें इस स्टेज पे। आपके पास जब सब्जेक्ट्स का नॉलेज आ जाए, जब आपकी इंग्लिश कुछ बेहतर हो जाए, आपको लग रहा हो कि हाँ मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, तब आप मॉक एग्जाम और पास पेपर्स पर जाएं। आप पहले पास पेपर देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, लेकिन उसके बाद आप पास पेपर शुरू में ना सॉल्व करें, बल्कि आप बहुत अच्छी तरीके से कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से, थोड़ा सा आपके पास नॉलेज आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, फिर आप मॉक एग्जाम्स की तरफ जाएं। तो मॉक एग्जाम उनके लिए बेहतर है जिनके पास कुछ नॉलेज हो और वो राइटिंग स्किल्स पे काम करना जानते हो, ताकि फिर वो बेहतर तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बने। अगर आप शुरू में ही मॉक एग्जाम पे जाएंगे तो अगर लाजिमी बात है आपको बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये आपके मार्क्स इतने कम आ सकते हैं कि आप डीमोटिवेट हो सकते हो। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डीमोटिवेशन का मतलब है कि आपने क्विट कर दिया, अब आप सीएसएस कभी नहीं कर सकते। इसका एक नुकसान तो आपके अपनी ज़ात के लिए है कि आप डीमोटिवेटेड हुए और आपने सीएसएस पीसीएस की लाइन से आप निकल गए। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आप सोसाइटी में जाके ये चीज़ फैलाएंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है और ये नहीं हो सकता, ये तो, इसमें तो पैसे सिफारिश होती है, और इस तरह की बातें आप करेंगे क्योंकि आप खुद नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप प्रिपरेशन करें, और करते हुए प्रिपरेशन में जो मुश्किलात आए वो उसको मुश्किलात को पूछें, और शुरू में इनिशियल स्टेज में मुश्किल काम की तरफ ना जाएं, मॉक एग्जाम की तरफ ना जाएं, टेस्ट की तरफ ना जाएं। पहले सब्जेक्ट को कवर करें। जब सब्जेक्ट कवर हो जाता है फिर टेस्ट देना आसान होता है। इसीलिए अनफाल में हम तकरीबन 20 से ज़्यादा ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पे आ रहे हैं, हर एक अपनी अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट और माहिर है। अब वो क्या होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है, आपको फैसिलिटेट करता है, उसके बाद आपके अंदर नॉलेज आता है। जैसे आपके अंदर नॉलेज आता है फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आप मॉक एग्जाम भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर मॉक एग्जाम के साथ साथ क्या होता है कि फिर आपका रिजल्ट अच्छे आना शुरू होते हैं। रिजल्ट का अच्छा आना, इंप्रूवमेंट का होना, ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ग्रोथ के लिए, वरना वो डीमोटिवेटेड जो है वो हो जाएगा और फिर वो तर्क कर देगा। तो मेरी ये राय ये है कि आप शुरू में मॉक एग्जाम्स की तरफ ना जाएं। पास पेपर देख सकते हैं, पास पेपर देखें, लेकिन मॉक एग्जाम ना दें जब तक आपके पास एक हद तक कुछ नॉलेज ना आ जाए और आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अब कुछ बेहतर ना हो जाए। जब ये हो जाए उसके बाद आप मॉक एग्जाम की तरफ जाएं, फिर आप 3-3 घंटे का पेपर भी सॉल्व करें, लेकिन इनिशियल स्टेज में नहीं।